सभी भगवत प्रेमियों को हमारी राधे राधे। मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग श्री भक्तमाल कथा के माध्यम से हमें मिलने जा रहा है। श्री भक्तमाल कथा के प्रधान श्रोता हमारे श्री प्रिया प्रीतम जी हैं। उनके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आइए आज के भक्त चरित्र का श्रवण करें। सती उत्तरा। महाराज विराट ने कल्पना भी नहीं की थी कि अज्ञातवास में पांडव उन्हीं के यहाँ छिपे हैं। जब उन्होंने सुना कि उनके पुत्र उत्तर ने अकेले ही भीष्म, कर्ण, द्रोण, कृप प्रभृति समस्त कौरव पक्षीय महारथियों को दुर्योधन के साथ पराजित करके अपनी गायों को लौटा लिया है, तब वे आनंद अतिरेक में पुत्र की प्रशंसा करने लगे। उन्हें ऐसा ही हो गया कि राज्यसभा में पासा बिछाने को नियुक्त ब्राह्मण कंक उनके पुत्र के बदले नपुंसक ब्रह्नल्ला की प्रशंसा करे। उन्होंने पासा खींचकर मार दिया। कंक की नासिका से रक्त निकलने लगा। शेरंद्री बनी हुई द्रौपदी दौड़ी आई और उसने कटोरी सामने रखकर रक्त को भूमि पर गिरने से बचाया। इसी समय कुमार उत्तर ने राज्यसभा में प्रवेश करके महाराज को समझाया और महाराज ने ब्राह्मण से क्षमा मांगी। तीसरे दिन महाराज विराट को पता लगा कि कंक के वेश में पांडव राज महाराज युधिष्ठिर का ही उन्होंने अपमान किया था। बड़ा खेद हुआ उन्हें। पांडवों का परिचय प्राप्त करके महाराज ने अनजाने में अपराधियों के परिमार्जन तथा स्थायी मैत्री स्थापन के उद्देश्य से प्रस्ताव किया कि अर्जुन उनकी पुत्री उत्तरा का पानी ग्रहण करें। अर्जुन ने बड़ी गंभीरता से उत्तर दिया, राजन, ब्रह्नला के वेश में मैं कुमारी उत्तरा को वर्ष भर नृत्य एवं संगीत की शिक्षा देता रहा हूँ। अनेक बार एकांत में राजकुमारी को मैंने शिक्षा दी है। अब यदि मैं उन्हें स्वीकार कर लूँ तो संसार में मेरे चरित्र पर संदेह किया जाएगा। आपके पुत्र के चरित्र पर भी लोग संदेह करेंगे। मैंने सदा पुत्र की भांति मानकर राजकुमारी को शिक्षा दी है। राजकुमारी ने भी मुझे सदा आदर दिया है और परम और पूज्य माना है। अतएव राजकुमारी मेरे लिए पुत्री के समान है। अपने पुत्र अभिमन्यु की पत्नी के रूप में मैं उन्हें स्वीकार करता हूँ। भगवान श्री कृष्णचंद्र के भांजे को जामाता रूप में स्वीकार करना आपके लिए भी गौरव की बात होगी। सभी ने अर्जुन की धर्मनिष्ठा की प्रशंसा की। यथावसर उत्तरा का विवाह सुभद्रा जी के परम तेजस्वी पुत्र कुमार अभिमन्यु से हो गया। महाभारत के विकट संग्राम में जब अर्जुन शत्रुओं के ललकारने पर दूर उनके साथ संग्राम करने चले गए, तब आचार्य द्रोण ने चक्रव्यूह का निर्माण किया। भगवान शंकर के वरदान के प्रताप से जयद्रथ पांडव पक्ष के सभी सूरों के व्यूह में प्रवेश करने से रोकने में उस दिन समर्थ हो गया। अकेले अभिमन्यु व्यूह में जा सके। भयंकर संग्राम में जब सभी गणनादि महारथी उस तेजस्वी बालक से पराजित हो गए, तब अधर्मपूर्वक 8 महारथियों ने एक साथ उस पर आक्रमण कर दिया। अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हुए। उत्तरा उस समय गर्भवती थी। श्री कृष्णचंद्र ने उन्हें आश्वासन देकर पति के साथ सती होने से रोक लिया। हे देवदेव, हे त्रिभुवन के स्वामी, हे शरणागत वत्सल, मेरी रक्षा करो। यह प्रज्वलित बाण मेरी ओर आ रहा है। भले ही यह मेरा विनाश कर दे, किंतु मेरे उदर में मेरे स्वामी जी की एकमात्र धरोहर है, वह सुरक्षित रहे। पांडवों से विदा लेकर श्री कृष्णचंद्र द्वारका जाने के लिए रथ पर बैठने ही जा रहे थे कि अंतपुर से कातर चित्कार करती भय विह्वला उत्तरा उनके पैरों पर आ गिरी। उसके वस्त्र अस्त व्यस्त हो गए थे, केस खुले हुए थे और नेत्र कातर हो रहे थे। इसी समय पांडवों ने देखा कि उनकी ओर से भी 5 प्रज्वलित बाण आ रहे हैं। मत डरो कहकर चक्रपाणि ने चक्र उठाया और पांडवों की ओर आते हुए बाणों को शांत कर दिया। सूक्ष्म रूप से उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट होकर उन्होंने शिशु की रक्षा की। अश्वत्थामा ने जब द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार डाला था तथा शिविर में अग्नि लगाकर वह भाग गया, तब भ्राता अर्जुन उसे पकड़ लाए। यद्यपि वह वध्य था, किंतु पांचाली ने उसे मुक्त करा दिया। उसकी शिरस्थ मणि छीनकर अर्जुन ने उसे निकाल दिया। कृतज्ञ होने के बदले अश्वत्थामा ने अपमान का अनुभव किया। उसने पांडव
पांडु के वंश का ही उन्मूलन करने का संकल्प करके वह ब्रह्मास्त्र प्रयुक्त किया था। जब तक उत्तरा को बालक न हो जाए तब तक के लिए श्री कृष्ण का द्वारका जाना स्थगित हो गया। सिंह पर इसी का अस्त्र संयुक्त ब्रह्मास्त्र का अश्वत्थामा ने प्रयोग किया था। गर्भ में श्री कृष्ण ने शिशु के चारों ओर गदा घुमाते हुए अस्त्र के प्रभाव को दूर रखा, किंतु उत्पन्न होते ही बालक अस्त्र प्रभाव से जीवनहीन सा हो गया। यह समाचार पाकर जनार्दन सूतिकाग्रह की ओर चले। उन्होंने अश्वत्थामा को डांटकर कहा था, ब्राह्मण धम, यदि तेरे ब्रह्मास्त्र से अभिमन्यु का पुत्र मर भी गया तो मैं उसे पुनर्जीवित कर दूंगा। उन्हें अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करनी थी। मार्ग में ही कुंती देवी मिली। उन्होंने बड़े कातर स्वरों में उस बालक को जीवित करने के लिए प्रार्थना की। पैरों में पड़कर उसी समय सुभद्रा ने कहा, मुझे बहन समझकर, पुत्रहीन हीना समझकर या एक अनाथ अबला ही समझकर मेरी रक्षा करो। तुम सब कर सकते हो, मेरे पौत्र को जीवन दान दो। ये तुम्हारे ससुर तुल्य श्री द्वारकेश पधार रहे हैं। द्रौपदी ने उत्तरा को सूचना दी। वह उसी दुखिया की सेवा में लगी थी। सूती का गृह श्वेत पुष्पों की मालाओं से भली भांति सुसज्जित था। तीक्ष्ण शस्त्र चारों ओर लटक रहे थे। तिंदुक काष्ठ की प्रज्वलित अग्नि में घृत की आहुतियाँ पड़ रही थी। चारों कोनों में अग्नि प्रज्वलित थी। उनके निपुण चिकित्सक तथा वृद्धा स्त्रियां उपस्थित थी। रक्षोग्न द्रव्य भली भांति यथास्थान रखे थे। उत्तरा ने वस्त्र से अपने सारे अंगों को ढककर भूमि पर मस्तक रखकर श्री कृष्ण को प्रणाम किया। वह रोती हुई कहने लगी, मेरे पतिदेव ने मुझे यही एक थाती दी थी। इसे खोकर मैं अब क्या मुख उन्हें दिखाऊंगी। वे कहा करते थे कि यह बालक द्वारका में जाकर शस्त्र शिक्षा प्राप्त करेगा। वे कभी झूठ नहीं बोले थे। हाय, उनकी अंतिम बात झूठी हो रही है। यही एकमात्र पांडवों के वंश में बचा था। अब कौन पूर्वजों को पिंड देगा। इसके बिना मैं आपकी बहन माता कुंती तथा कोई भी जीवन धारण नहीं करेगा। पार्थ का पौत्र मरा हुआ उत्पन्न हुआ। इसे सुनकर धर्मराज मुझे क्या कहेंगे, मेरे ससुर ही मुझे क्या कहेंगे। आपका अपने भांजे पर अत्यंत प्रेम था। उन्हीं का यह पुत्र निर्दयता से ब्रह्मास्त्र द्वारा मार डाला गया है। मैं आपसे इसकी भिक्षा मांगती हूँ। पगली की भांति उत्तरा ने मृत बालक को गोद में उठा लिया और कहने लगी, बेटा, यह त्रिभुवन के स्वामी तेरे सम्मुख खड़े हैं। तू धर्मात्मा तथा शीलवान पिता का पुत्र है। यह अशिष्टता अच्छी नहीं। इन सर्वेश्वर को प्रणाम कर। इनके मंगल में मुखारविंद का दर्शन करके अपने नेत्रों को सार्थक कर। मैंने सोचा था कि तुझे गोद में लेकर इन उत्पत्ति पालन प्रलय समर्थ सर्वाधार के श्री चरणों पर मस्तक रखूंगी। मेरी सारी आशाएं नष्ट हो गई। श्री कृष्ण ने पवित्र जल लेकर आचमन किया और ब्रह्मास्त्र को समित कर दिया। इतना करके वे बोले, यदि धर्म और ब्राह्मणों में मेरा सच्चा प्रेम हो तो यह बालक जीवित हो जाए। यदि मुझ में सत्य और धर्म की निरंतर स्थिति रहती हो तो अभिमन्यु का यह बालक जीवन लाभ करे। यदि मैंने राग द्वेष रहित बुद्धि से कैसी और कंस को मारकर धर्म किया हो तो यह ब्रह्मास्त्र से मृत शिशु अभी जी उठे। सहसा बालक का श्वास चलने लगा। उसने नेत्र खोल दिए। चारों ओर आनंद की लहर दौड़ गई। पांडवों का वंशधर यही शिशु परीक्षित था। विष्णु के द्वारा रक्षित होने के कारण उसका एक नाम विष्णुरात भी पड़ा। आज के हमारे भक्त चरित्र का वर्णन इतना ही। कल हम एक नए भक्त चरित्र के साथ श्री प्रिया प्रीतम जी के समक्ष प्रस्तुत होंगे। आपको हमारी राधे राधे।